अंडर 19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दे दी। फातेह टीम का बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे साथ लाए। कुछ मन चले बैंड वालों को भी ले आए। फातेह टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। अस्पताल का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी शामिल। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर 19 नौजवानों ने एक बार अगले पिछले हिसाब चुका दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में पहाड़ जैसा हदफ देखकर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। रही सही कसर पाकिस्तानी बॉलर्स ने निकाल दी। पूरी भारतीय टीम को 156 रन पर ही लपेट दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुज़ैफा एहसन, अब्दुल सुभान और मोहम्मद सियाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई। नौ ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। पाकिस्तान की फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में ही रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को कभी बच्चों की तरह उठाया, कभी बाजुओं पर लहराया। मैदान और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के सर फख्र से बुलंद कर दिए। फरहान यूसुफ ने अगला T20 वर्ल्ड कप जीतने के अज़्म का भी इजहार किया। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले खाना, अहले मोहल्ला और दीगर घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट की फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में खुशी के गीत गाए। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा, पाकिस्तानी लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड में भी भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। खिलाड़ी जीत के भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया। और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को चित किया। सरफराज अहमद ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवानों को एतमाद दिया है और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। समीर मिन्हास ने दबाव में बहुत बड़ी और शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर अली रजा, अब्दुल सुभान, सियाम ने बहुत मेहनत से बॉलिंग कराई। वेल डन टीम पाकिस्तान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, यह फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फ़ख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। PCB का राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी के फाइनल के हीरो समीर मिन्हास से मुलाकात। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाया। शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की। मैच के बाद चेयरमैन PCB तमाशाइयों में घुल मिल गए। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शयान की अस्पताल में इयादत की। खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
पाकिस्तान अंडर 19 टीम के भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की भी मुबारकबाद। बाबर आजम ने कहा, वेल डन बॉयज, आपने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके ट्रॉफी जीती। सैफी भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, उनके तजुर्बे से ये कामयाबी मिली। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा, पाकिस्तान के लिए ये जीत बड़ी ख़ास है। खिलाड़ियों ने निडर होकर क्रिकेट खेली। शादाब खान का कहना था कि अंडर 19 टीम का शानदार खेल काबिल फ़ख्र है। नसीम शाह ने कहा, हमारा मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है, इससे बढ़कर फ़ख्र की कोई और बात हो नहीं सकती। हसन अली ने कहा, ट्रॉफी जीत कर लाना बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। दिलों पर राज करने वाले शहजादों को मुबारकबाद। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक दफ़ा फिर हैंडशेक ना हुआ, ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के 3 मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था। नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप के मैच में भी कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और अज़्म का सबूत है। नौजवान खिलाड़ियों की जीत आने वाले आलमी मुकाबलों के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खराज तहसीन। कहा, शानदार परफॉर्मेंस पर कौम को टीम पर फ़ख्र है। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सब हिलाली परचम बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा, टीम ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, नौजवान खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल का भी टीम को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक़ी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराक़ी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक़ के सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर ने कहा, बगदाद तहज़ीब व तमद्दुन और इस्तक़ामत की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी आज हज़रत इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर हाज़िर हैं। क्या कह रहा है पाकिस्तान? TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुश्त पनाही से दहशत गर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना अल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का
जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। पाकिस्तान नेवी के मिलजम क्लास के दूसरे जहाज PNS खैबर की इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में कमिश्निंग की तकरीब। मेहमान खुसूसी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दिफाई पैदावार में पाक तुर्क इश्तराक को फ़रोग़ देने पर जोर। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक तुर्क बहरी अफवाज का ताउन दोनों ममालिक की शराकत दारी का मजहर है। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा, अमले से मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के मिलजम जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी प्लेटफॉर्म में शुमार होते हैं। मिलजम जहाज़ जदीद असलहे और आला दर्जे के सेंसर्स के साथ मरबूत हैं। पाकिस्तान के लिए मिलजम क्लास के 4 जहाज़ों की तामीर का मुआहिदा 2018 में हुआ था। मुआहिदे के तहत 2 जहाज़ तुर्की में और बाकी 2 जहाज़ पाकिस्तान में तामीर किए जाने हैं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया और दिफाई माहिरीन को मुबारकबाद। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्क की हालात को ठीक करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद ख़राब किया है। आज उनके हक़ में कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक़ की ज़रूरत है। सियासी और माशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सना ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घिराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार कर देती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। पैका कानून ख़त्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट यूनियन पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका एलामी में शामिल। चेयर PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये मुल्क और फौज हमारी है। हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। गौहर की हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्क की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना था, एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। विफाक के ऊपर वाजिब अदा, हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। अपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। माशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी। हमें आइन की बहाली की जदोजहद करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नज़रिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था, हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसवदा हमने तैयार नहीं किया। सियासत में हमारी एक सनद है। तफ्तान में तोजगी के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। SP चागी का कहना है, तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा। इसाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। दोनों वज़ीर ख़ारजा का तिजारत, सरमायाकारी, राबताकारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में दो अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 खवारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। वजारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सार्फिन 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेते थे। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त और पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मंसूख किया। हैदराबाद में मुबैना डकैती के मुकदमे में नामजद नौजवान की हलाकत के खिलाफ बुरसा का एहतजाज। GPO रोड ब्लॉक कर दी। बुरसा का इल्ज़ाम है इसाक़ की मौत लॉकअप में पुलिस तशद्दुद से हुई। जिस्म पर तशद्दुद और गले पर रस्सी के निशान हैं। मौत के बाद डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक हिरासत में मुलजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मुलजिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गया। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर। एक शख्स जाँ बहक। SSP जामशोरू का कहना है SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू। तवील खुशसाली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू टांक और चारसद्दा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, कालाम, महूडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागरा वैली, अपर नीलम, अड़ंकेल में बर्फबारी। चमन, कला अब्दुल्ला, तुबा चकजई में तेज़ हवा के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली के खंभे, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मलिका को हुसार मरी और गरियात में वक्फे से हल्की बारिश। मौसम सर्द, सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मरी में बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मतला अबर आलूद, सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे के साथ हल्की बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह बिल्कुल कम रह गई। गाड़ियाँ चलाना दुश्वार हो गया। 7 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गईं। 5 घंटे बंद रहने के बाद कराची एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कराची में आज सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। माहिरीन की पैदल चलने वाले अफराद को खास तौर पर एहतियात करने की हिदायत। शहरियों को धुंध के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने का मशवरा। गाड़ियों में फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के नज़दीकी कस्बे में फायरिंग। 9 अफराद हलाक, 10 ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 नामालूम मुश्तबा अफराद 2 गाड़ियों में आए, बार में फायरिंग की और फरार हो गए। मुलजिमान ने फरार होते हुए अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई राहगीरों को गोलियां लगी। हमलावरों की तलाश और हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की जंगबंदी खिलाफ वर्जियाँ जारी। 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाज़ा शहर में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फ़लस्तीनी शहीद।
10 अक्टूबर की गजा जंगबंदी के बाद से अब तक 46 खस्ता इमारतें गिर चुकी, जिनमें 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन, एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरजमीन पर मज़ीद 19 नई यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। हैदराबाद में अयाज मेलो 3 रोज़ों जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। पूरे सिंध के साथ साथ मुल्क भर से भी अदीबों, दानिशवरों, शोरा और फनकारों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में मौसीकी के प्रोग्राम ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सखर मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया, तीसरी केनिया के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट अब्दुल माजिद ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। ख़वातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केनिया की एथलीट पोतोको ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान की महानूर ने हासिल की। कराची में शानदार और रंगारंग तकरीब के साथ पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। विमेन टेप बॉल लीग का भी ऐलान। इफ्तिताही तकरीब में टीम्स का मार्च पास्ट। साबरी सिस्टर समेत दीगर फनकारों ने इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्मेंस से शुरा के दिल जीत लिए। बल्तिस्तान में सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार मैफंग मनाया गया। म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में मरकजी तकरीब में खुशबूदार लकड़ी से तैयार मशलें रोशन करके नौजवानों ने रक्स किया, जश्न मनाया। कागजी फानूस फजा में छोड़े गए, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और अवतार सीरीज की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमास पर आते ही शायकीन को भा गई। पहले ही हफ्ते में दुनिया भर से $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज़ायद कमा लिए।